गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज मैं चेक कर रही हूँ कि आपके जो भी पार्टनर थे हैं, किसी सिचुएशन में आपके साथ ब्रेकअप हुआ है या सेपरेशन हुई भी है, डू यू वांट हिम और हर बैक इन योर लाइफ और नॉट। क्या आप चाहते हैं कि वो पर्सन, वो लाइक जेंडर जो भी है, आपकी लाइफ पार्टनर, आपके पार्टनर का, आप उनको अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं या नहीं। ओके, ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आप जानना चाहेंगे आपकी सिचुएशन से, आपकी एनर्जी से जो है ये ट्यून इन होगी। तो प्लीज़ इसको, ये टाइमलेस है तो इसको जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो वही मैसेजेस पिक कीजिएगा जो आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करें। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। ओके, कार्ड आ गया है, लेट्स स्टार्ट। क्या आप अपनी लाइफ में अपने पार्टनर को वापस चाहते हैं? डू यू वांट हिम और हर बैक? डू यू वांट देम टू कम बैक? क्या आप चाहते हैं कि वो पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा आए? अभी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले मैंने एक मैसेज इसी रीडिंग से रिलेटेड ड्रॉप किया था कि आपका ट्विन फ्लेम वापस क्यों आता है। तो प्लीज़ ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा, उसमें मैंने डिटेल में बताया था कि आपके ट्विन फ्लेम का जो है वो कम बैक क्यों होता है। ठीक है, क्या आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आए? क्या आप चाहते हैं कि वो आपकी ज़िंदगी में वापस आएँ? वो चाहते हैं या नहीं चाहते, इस पर तो आप बहुत रीडिंग्स देखते हैं। लेट्स सी कि आपकी सिचुएशन क्या है। ये 2 कार्ड्स भी आ गए हैं। विल टेक वन मोर कार्ड। पेज ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द मैजिशियन, टेम्परेंस, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग। अच्छा जनाब, एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, सजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अच्छा जनाब, क्या आप चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में वापस आएँ? यस, आप बहुत बेताबी से, बहुत डेस्परेटली चाहते हैं वो वापस आएँ, लेकिन वो इसलिए वापस ना आए कि आपको सुकून मिल जाए। वो आप चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में इसलिए वापस आएँ ताकि आप उनको ये दिखा सकें कि उनके जाने के बाद भी आप कितने तगड़े तरीके से अब तक खड़े हुए हैं। क्यों? आपने बहुत मैनिफेस्ट किया है विद दिस मैजिशियन कार्ड, आपने अपने ऊपर बहुत इन्वेस्ट किया है। और जो आपका देखें, आपकी रीडिंग स्टार्ट ही व्हील ऑफ फॉर्च्यून से हो रही है, और व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो होता है वो एक साइकिल के कंप्लीशन का कार्ड होता है, एक फेज़ के कंप्लीशन का कार्ड होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक पेन, एक लेडी का इमेज है। मुझे प्लीज़ फॉरगिव मी, ये इस डेक के अंदर कुछ इमेजेस ऐसे हैं। एनी हाउ, कार्ड पर और उसकी एनर्जी पे फोकस करें, उनके इमेजेस पर नहीं। आपने जो सही मायनों में तकलीफ़ और दर्द था ना, आप बड़े अरसे तक इस पर्सन के से एसोसिएटेड रहे हैं और बहुत तकलीफ़ आपने बर्दाश्त की है। शायद आपको इस तकलीफ़ को बर्दाश्त करते हुए पता भी नहीं चल रहा था कि ये सब कुछ मेरी ज़िंदगी में हो क्यों रहा है। और ये पर्सन जिसको आप चाह रहे हैं कि वो वापस आए, वो आपकी लाइफ में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता था, कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता था या करती थी। प्लीज़ जेंडर को आप अपनी सिचुएशन से देखिएगा। और इसमें हुआ ये कि आपने फिर भी, आप अपने आप को इम्प्रूव करते गए इस बिट्रेयल के बावजूद, इस ट्रिक के बावजूद। मुझे लग रहा है कि आप जिस पर्सन से एसोसिएटेड हैं, जिसको आप वापस लाना चाह रहे हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स है, बातों से खेलना, बातों में राम कराना उसको आता है। और प्लस उसके पास बड़ी ऐसी ट्रिक्स हैं कि वो कभी कुछ, पल में माशा पल में तोला, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, और आप उसके झांसे में आ जाते थे। अब आप जब से उससे डिटैच हैं, आपको उसकी हर एक्टिविटी याद आ रही है और बिल्कुल सामने एज अ पिक्चर चल रही है। और जब वो एज अ पिक्चर चल रही है तो आपको अंदाज़ा हो रहा है कि आप कैसे कैसे मोमेंट्स पर सिली बने। और अब आप उस पूरे प्रोसेस में, जब आप इतने बिट्रेयल से गुजरे हैं, इतने अकेले से गुजरे हैं, तब आपको लग रहा है कि आप तो हमेशा से ही अकेले थे, ये पर्सन तो कभी था ही नहीं। और इस दौरान आपकी लाइफ में जो कुछ भी होता रहा, आप बड़े हार्वेस्टिंग वे में रहे, आपने अपने अंदर बड़ी ग्रोथ डेवलप की
और आपने कभी भी एक जिसे कहना चाहिए ना कदम रोका नहीं, और अब आप चाहते हैं कि ये इस पर्सन मेरी लाइफ में आए और फिर मैं इसको दिखाऊं कि मैं इसके बग़ैर अब कितना स्ट्रॉन्ग हूँ। बट विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स आई फील कि अब जब ये पर्सन आपके पास आएगा, एक तो इसको जब ये वापस आएगा तो इसको समझ नहीं आएगा क्या ये आपको ऑफ़र करे क्या। ऊपर से होगा ये कि जिस इंसान ने ये देखा था कि आप उसके लिए दुनिया और आप ज़मीन और आसमान एक कर देने वाली बात करते थे और आप भी उससे यही बात सुनते थे, जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा आप डिलिबरेटली कोल्ड बिहेवियर उसको शो नहीं करेंगे। आप हो ही ऐसे गए होंगे या हो गए हैं कि जिसकी वजह से आपका बिहेवियर जो होगा वो उसके लिए बड़ा शॉकिंग होगा, और आप इस मोमेंट को ना देखना चाहते हैं, आप वो चेहरा देखना चाहते हैं, आप वो शक्ल देखना चाहते हैं, आप वो एक्सप्रेशन देखना चाहते हैं कि वो आपको एक दफ़ा ज़रूर आपकी पोजीशन में रहते हुए देखे कि ये तो बड़ी कोडिपेंडेंट था, या ये तो बड़ा ही बातें करता था, ये तो ये कहता था, ये तो वो कहता था, ये तो ये हो जाएगा, इसके साथ वो हो जाएगा, और ये तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं हुआ, टस से मसी नहीं हुआ, ये तो बल्कि और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। आप वो मोमेंट जो है वो शो करना चाहते हैं। इमोशंस मुझे यहाँ पे बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे, लेकिन हाँ आप ये पीस जो है ना, इस पीस को एज अ सक्सेस एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं। मुझे कोई टॉक्सिक एनर्जी तो नज़र नहीं आ रही, बिकॉज टेम्परेंस का कार्ड एक बैलेंस का कार्ड होता है, बैलेंस मेंटेन करने का कार्ड होता है। मे बी आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में एक दफ़ा तो ज़रूर चाहते हैं कि ये वापस आए और आप इसको दिखाएं कि देखो मैं आज वही हूँ, वैसा ही हूँ, वैसी ही हूँ, उसी तरह हूँ जैसे पहले दिन था या पहले दिन थी, मुझे अपने आप को बदलना नहीं पड़ा। हाँ, तुम्हारे दिए हुए दुख और परेशानियों और धोखे की वजह से मैं रुका नहीं, मैं आगे बढ़ गया। और आप शायद सिमिलर ट्रीट करेंगे विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल। आप बड़ी छोटी सी, वो कहेंगे हाय तो आप कह देंगे हेलो, वरना शायद पहले ही होता होगा कि वो हाय कहते होंगे और आप एक तफसीली जो है वो इतनी लंबी कॉल कर देते होंगे, डेट पे भी चले जाते होंगे, मिस भी कर लेते होंगे, मीटिंग्स भी हो जाती होंगी, बहुत टाइम भी स्पेंड करते होंगे, बहुत बातें भी करते होंगे, बड़े लवी डवी टेक्स्ट भी चलते होंगे, यानी आपकी उनकी तरफ से छू तो आपकी तरफ से इतना बड़ा अच्छू के उस अच्छू के अंदर सभी कुछ। और अब जो है ऐसा जब कुछ नहीं हो रहा तो मुझे ऐसा ये भी फील हो रहा है कि ये एक तरीके से आपकी एनर्जी जो है ना मैनिफेस्ट भी हो रही है। आपको अपने पार्टनर की तरफ से भी बाज़ दफ़ा ऐसी फीलिंग आती होगी कि जो मैं फ़ील कर रही हूँ या कर रहा हूँ ना, ये मेरे पार्टनर की तरफ से उसको भी क्यूरियोसिटी हो रही है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको शो नहीं कर रहे। लेट्स सी मोर कि क्या आप वाकई अपने पार्टनर को अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं। द हेरोफेंट, आप किसी शादीशुदा आदमी से डील कर रहे हैं, एज गैप बहुत ज़्यादा है, एज गैप नहीं है तो कल्चरल गैप बहुत ज़्यादा है। मे बी जिस वक्त ये पर्सन आपकी लाइफ में आए तो ये ऑलरेडी मैरिड थे, लेकिन आपको इन्होंने बताया हुआ नहीं था, और अगर ऐसा नहीं है तो ये इन्होंने शादी कर ली है। अगर शादी नहीं की है तो आप दूसरी बात ये कि रिलीजन डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। मे बी आप जो है वो बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो, आप गाइड हों, लेकिन फॉर श्योर यहाँ पर मुझे शादी नज़र आ रही है, डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं। ये इट कुड बी एज, इट कुड बी रिलेशनशिप स्टेटस एज वेल। 6 ऑफ सॉर्ड्स, यस। पीस की बात मैं कर रही थी। पीस डेफिनेटली आप चाह रहे हैं, आप बिल्कुल चाह रहे हैं कि आप जो है वो बॉटम ऑफ द डेक सन आया है, आप ये पीस अपनी लाइफ में चाहते हैं। आप चाहते हैं कि बस मुझे सुकून पड़ जाए, ये आए, मैं इसको दिखाऊं और मैं इसको बताऊं कि मैंने किस तरीक़े से तुम्हारे दिए हुए दुख को अपना कर किस तरीक़े से अपनी लाइफ में जो है वो बैलेंस मेंटेन किया, और मैं किस तरीक़े से तुम्हारे दिए हुए ठुड्डों, पत्थरों, धोखों, झूठ, दिखावे की बातें, उन तमाम चीज़ों से कैसे मैंने अपने आप को कंट्रोल और काम किया है। और आप एक बहुत बड़े हीलर बन गए हैं, आप इस वक्त बहुत अपनी पॉजिटिव लाइट में हैं, और आप यही चीज़ एक्चुअली आपको एक ज़िद चढ़ गई है, आपको ज़िद चढ़ गई है। आपको ज़िद ये नहीं चढ़ी है कि आप अपने पार्टनर को मोहब्बत के पॉइंट ऑफ व्यू से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप एक प्रूफ कर देने के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि बस वो एक दफ़ा तो आए, वो एक दफ़ा आए और वो मैं उसको दिखा दूँ कि मैं तुम्हारे बगैर भी क्या बन गया और क्या बन गई। बहुत सारे कार्ड्स आ गए। लेट्स सी मोर, क्या वाकई आप अपने पार्टनर को चाहते हैं कि वो वापस आ जाएं? क्या आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर वापस आ जाएं? और हमें आंसर्स दीजिए, क्या आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर वापस आ जाएं? लेज़ीनेस, मे बी आपके पार्टनर बड़े ही लथार्जिक रहे हैं हमेशा से,
और आपको उनकी हैबिट का पता है। और अगर ऐसा नहीं है तो इस वक्त आजकल आप अपनी एनर्जी को, आप अपनी सक्सेस को बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, लोगों के साथ जो है वो शेयर करके बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, अपने ऑरा को, अपनी स्किन को, अपनी ब्यूटी को बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। मटीरियलिस्टिक वे में आप मुझे बड़े स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। और शायद ये हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको ऐसे मोमेंट पर छोड़ा हो जब उनको लग रहा होगा कि अगर आप उनके साथ नहीं रहे या वो आपको छोड़ के गए तो आप तो बिल्कुल ही तितर बितर हो जाएंगे, और ऐसा हुआ नहीं है। आपने अपने आप को बड़ा संभाला, इनफैक्ट आप बहुत ज़्यादा ग्रो हुए हैं और यही ज़िद आपको चढ़ी हुई है। लेट्स सी मोर कि आप अपने पार्टनर को चाहते हैं कि वो वापस आ जाएं। सेलिब्रेशन। आप आजकल अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट कर भी रहे हैं, और हो सकता है जब आप आपके पार्टनर वापस आएँ तो एक जो सरप्राइजिंग, एक जो होता है ना कि चेहरा देखते रह गए, वो आपको हो सकता है एक ऐसे मोमेंट पर भी टकराएं कि जब आप वाकई पार्टी कर रहे हों, आप बिल्कुल मस्त अपने दोस्तों के साथ घूम फिर रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, और काफ़ी शौक देंगे आप अपने पार्टनर को। तो आप जो है ना, वही जो मैंने पहले बात की थी, आपको ज़िद चढ़ गई है, आप चाह रहे हैं आपका पार्टनर वापस आए, तो आप सिर्फ उसको ये बताएं कि एले वैख ले कि मुझे किस तरह से छोड़ के गया था ना, और तो लग रहा था कि मैं जो वो रो रही होंगी, पीट रही होंगी, और पता नहीं मैंने कितने आंसू बहा के चादरें भिगो दी होंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट लुक एट इट, आई एम जस्ट लिविंग हैप्पीली एंड एन्जॉइंग माई लाइफ। कदर नहीं की उस आदमी ने तो फिर क्या, लेकिन आए ज़रूर आपको देखे। अलोननेस, ऑलराइट। विद दिस हीलर कार्ड एंड विद दिस अलोननेस, आप अपनी अलूफ़ रहने को और अपनी लोनली एनर्जी को बहुत बड़ी लाइट में देखते हैं। लोगों को लगता होगा कि, और आपके पार्टनर को एक्चुअली ये लगता होगा, आपके पार्टनर इस वक्त यही सोच रहे होते होंगे कि आपको छोड़ा है उन्होंने तो आप बिल्कुल एक डार्क लाइट में रह रहे हैं, आपकी ज़िंदगी बिल्कुल ठंड पै गई हो गया होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आप बड़े इनलाइटेंड पर्सन हो गए हैं, ये एक बड़ी अच्छी बात हुई है। लेट्स सी मोर। क्या आप अपने पार्टनर को वापस अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं? कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, नंबर 5। यकीनन कोई आर्ग्यूमेंट हुआ था और धोखा दिया था, मैंने पहले ही बता दिया था। सफरिंग इन साइलेंस, अकेले ही आपने सब कुछ झेला है। विद दिस 6 ऑफ सोर्ड्स जो कार्ड आया था, यहाँ पर आप देखें कितने अकेले इस पर्सन ने सब कुछ झेला है, आपने सब कुछ झेला है, और आपने यहाँ पर भी सब कुछ, यानी जिससे कहना चाहिए ना कि आपने हर एड़ी चोटी का ज़ोर लगाया था इस बंदे के लिए, हर एड़ी चोटी का ज़ोर। आपने सब कुछ करके देखा था कि ये रुक जाए आपकी ज़िंदगी में, लेकिन आपने ये बंदा नहीं टिका, ये बंदा नहीं रुका। शायद आपके गिव अप ना करने की एनर्जी ही जो थी ना, या जो एक फितरत थी, वही उसके लिए एक बड़ा परेशानी का सबब थी कि ये बंदा मेरे ऊपर कभी भी गिव अप नहीं करता, हर वक्त, हर मुश्किल वक्त में हर तरफ साथ देता है, कितने ही झगड़े हो, कितनी लड़ाइयाँ हो, कितनी हार क्यों ना हो, लेकिन ये गिव अप नहीं करता। और इसी शर्मिंदगी में इस पर्सन ने आपको छोड़ा है, और अब आप चाहते हैं कि वापस आए और देखे कि मैं आज भी वैसा ही हूँ, मैं आज भी वैसी ही हूँ जहाँ पर तुमने मुझे छोड़ा था। मैं नहीं बदला, तुम बदले, मैं नहीं बदली, तुम बदले। लेट्स सी मोर कि क्या आप अपने पार्टनर को अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं, और अगर ऐसा है तो फिर क्या होगा। रोमांस ऑरेकल से मैं देख रही हूँ, इसमें ज़्यादातर रोमांटिक मैसेजेस होते हैं, लेकिन यहाँ देखते हैं कि क्या मैसेज आता है। प्लीज़ गिव अस कार्ड्स। क्या मेरे व्यूवर अपने पार्टनर को अपनी लाइफ में वापस देखना चाहते हैं? रिलीज़ योर एक्स। लो भाई, आपके लिए तो बहुत ही बड़ी एडवाइस आ गई। छड़ दो जी, द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। आप ऑलरेडी बड़ी पॉजिटिव एनर्जी में हैं, और शायद आप अगर इस चीज़ को सोच भी रहे हैं ना, तो शायद ये रीडिंग ही आपके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि आपको जो पाना था आप वो पा चुके हैं। ये पर्सन आए या ना आए, अब आप ये रियलाइज़ करें कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आप कहाँ पर आ चुके हैं, आप कहाँ पर पहुँच चुके हैं। अपने आप को, इस पर्सन को मैनिफेस्ट करके और दोबारा दिखाकर आप उसको शायद एक तरीके से लेट डाउन ही फील कराएंगे। जिसमें कही थी ना, आपको ज़िद हो गई है, ये ज़िद होना शायद आपकी आगे की ग्रोथ के लिए एक बैरियर बन रहा है, क्योंकि जितना आप अपने पुराने पार्टनर के बारे में ये सोचेंगे कि ये वापस आए और मैं इसको दिखाऊं, उतना ही आप उनको ज़्यादा अपने आप से यानी कि पुश कर रहे होंगे। जिस दिन आप ये सोचेंगे कि गया भाड़ में या गई भाड़ में, आप पीस में आ जाएंगे। बिकॉज सी, आप ये देखें कि ये एक एंजल ही है। आप गौर से इस इमेज को देखें कि ये एक एंजल ही है, लेकिन ये जो रोप है ना, ये रोप
एक्स की रोप है। वंस ये रोप खुली और आपके लिए सब चीज़ें जो एक डार्कनेस में है वो लाइट में बदल जाएंगी। तो ये है आपकी बड़ी ही जैसे कहना चाहिए धांसू किस्म की रीडिंग कि क्या आप अपने पार्टनर को अपनी लाइफ में वापस देखना चाहते हैं, तो वो इस तरह से देखना चाहते हैं। ठीक है, दुनिया आपको मान गई है, आपका पार्टनर आपको माने या ना माने, तो इस एनर्जी को एंजॉय कीजिए। और ये बंदा शायद कहीं ना कहीं से आपको ज़रूर 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 देख रहा है। एक काम करती हूँ, मैं आपको तसल्ली देने के लिए ये चेक करती हूँ येस और नो में कि क्या ये पर्सन आपको स्टॉप करता है, क्योंकि अगर इसने आपकी स्टेबिलिटी को चेक कर लिया है तो शायद ये इस वजह से भी आपके पास नहीं आ रहा। प्लीज़ गिव अस कार्ड्स। मैं सिर्फ येस और नो का कार्ड निकालूंगी कि क्या ये पर्सन आपको आपकी लाइफ में अगर नहीं भी आ रहा तो क्या ये आपको स्टॉप कर रहा है, क्या ये पर्सन आपको दूर से देख रहा है। प्लीज़ गिव अस कार्ड्स, येस और नो। मैं सिर्फ येस और नो बताऊंगी और मैं क्वेश्चन खुद आपके लिए जनरेट कर रही हूँ। अदरवाइज़ मैं आपसे हमेशा ही कहती हूँ कि आप अपना क्वेश्चन पूछ लें, लेकिन इस रीडिंग की वजह से मैं ये क्वेश्चन थ्रो कर रही हूँ कि क्या ये पर्सन आपको दूर से देख रहा है, स्टॉप कर रहा है। प्लीज़ गिव अस येस और नो। 2 कार्ड्स आए हैं हमारे पास। इट्स अप टू यू, कॉम्प्रोमाइज़। ओके, अगर आप समझ रहे हैं कि ये पर्सन आपको दूर से देख रहा है तो इट्स ऑल अप टू यू। एंड आई फील कि ये पर्सन आपको दूर से देख रहा है। लुक एट इट, दिस पर्सन इज इंडिकेटिंग समथिंग, कॉम्प्रोमाइज़। जैसे मैंने कहा था ना, आप होल्ड करके रखेंगे तो आपके साथ ये इस एक्स की एनर्जी रहेगी। बहरहाल, इफ़ इट इज़ अबाउट येस और नो, इट्स अ येस। ठीक है, ये थी आपकी रीडिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बी एज यू आर। लव यू ऑल, बाय बाय।